नमस्कार साथियों, मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारा यूट्यूब चैनल द लॉजिकल स्किल। आज के क्लास में हम संविधान सभा का निर्माण, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का क्लास लेकर के आए हैं। तो आइए बिना देर के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो संविधान सभा का निर्माण आज का टॉपिक है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका एक छोटा सा ब्रीफ हम लोग लेंगे। इसको डिटेल्स में नहीं जानेंगे, इसको पॉइंट वाइज जानेंगे और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा सिर्फ उसी को जानेंगे। एग्जाम के दृष्टिकोण से इसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। तो भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में एम एन रॉय ने किया था। किसने किया था? एम एन रॉय ने 1934 में भारत में सबसे पहले संविधान सभा के गठन का विचार रखा। किसने? एम एन रॉय ने 1934 में एम एन रॉय ने संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव या विचार रखा। उसके बाद कांग्रेस ने 1935 में, एम एन रॉय ने कब किया? 1934 में, और 1935 में आधिकारिक रूप से कांग्रेस पार्टी जो उस समय थी वो संविधान सभा के गठन का मांग कांग्रेस ने किया। कब? 1935 में, 1935 में। उसके बाद 1938 में कांग्रेस की ओर से, 1938 में कांग्रेस की ओर से नेहरू जी ने, किसने घोषणा की? नेहरू जी ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार, किसके आधार पर होगा? वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। नेहरू जी ने 1938 में यह घोषणा की कि भारत के संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के द्वारा जो चुनी गई संविधान सभा का बेंच होगा उसके द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। बाहरी हस्तक्षेप कहने का इसमें मतलब हुआ कि कोई भी ब्रिटिश अधिकारी इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे और इसमें सिर्फ वयस्क मताधिकार का प्रयोग करके जो संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा उसके द्वारा हम अपना स्वतंत्र भारत का संविधान का निर्माण करेंगे। नेहरू जी की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार भी कर लिया था उस समय 1935 में। तो नेहरू जी ने जो 1938 में मांग किया उस पर ब्रिटिश सरकार ने भी सैद्धांतिक सहमति दे दी थी और इसे सन 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव आप सब जानते होंगे। अगस्त प्रस्ताव के बारे में एक डिटेल क्लास उस पर लेना पड़ेगा। तो अगस्त प्रस्ताव सन 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से यही प्रस्ताव जाना जाता है जो नेहरू जी के द्वारा लाया गया। उसके बाद 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया। 1942 में 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया और मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया क्योंकि मुस्लिम लीग जो थी वो भारत को दो स्वायत्त हिस्सों में बांटना चाहते थे। उनका सोच था, उनकी थिंकिंग थी, उनकी थॉट थी कि भारत दो स्वायत्त हिस्से में बटे, जिसमें एक पाकिस्तान हो और दोनों का अपना अपना संविधान सभा हो। उनकी ये मांग थी। तो इसलिए उन्होंने क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। अंततः फिर कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन, उसके बाद भारत में अंततः कैबिनेट मिशन भारत आया और अब हम जानते हैं कि संविधान सभा का जो गठन हुआ उसमें कितने सदस्य थे, कैसे, किस आधार पर उसका गठन किया गया। तो संविधान सभा का गठन हुआ, उसमें कुल सदस्य 389। कितने थे? 389, जिसमें ब्रिटिश भारत के लिए 296 सीट आरक्षित किया गया। ब्रिटिश भारत के लिए, जहाँ पे अंग्रेजों का अधिकार क्षेत्र था, उनके लिए 296 सीट उसके लिए रखा गया, जिसमें 4 कमिश्नरी क्षेत्र भी थे। उसके अलावा देसी रियासत के लिए 93 सीट यहाँ पर
33 रियासतों को दिया गया। आप जानते हैं कुछ वन लाइनर फैक्ट। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा के अस्थायी सदस्य बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे देश के बाद में चल के प्रथम राष्ट्रपति भी बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। 13 दिसंबर 1946, ये डेट इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। परीक्षाओं में कभी कभी डेट भी पूछ देता है, खास करके पीसीएस एग्जाम्स में, बीपीएससी वगैरह एग्जाम में ये डेट भी पूछ देता है, तो डेट भी याद रखना जरूरी है कि 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। और ये उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को 13 दिसंबर 1946 को पेश किया नेहरू जी ने, और 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से इसे स्वीकार कर लिया गया। किसे? उद्देश्य प्रस्ताव को। और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना स्वीकार हुआ। भारत में उस समय बहुत खराब स्थिति बन रही थी, विकट स्थिति बन रही थी, सांप्रदायिक दंगे होने के चांसेस बढ़ रहे थे, गृह युद्ध जैसे हालात बन रहे थे। तो इससे विवश होकर ब्रिटिश सरकार ने माउंटबेटन योजना, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में माउंटबेटन योजना यहाँ पर भेजा गया। और 3 जून 1947 को कब भेजा गया? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना स्वीकार किया गया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के आधार पर ही भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। और उसके बाद भारत और पाकिस्तान 2 मुल्कों में अलग अलग बांटे गए। तो ये था हमारा आज का संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का क्लास। आपको ये क्लास कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम फिर एक टॉपिक लेकर के आएंगे हिस्ट्री से रिलेटेड। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।